सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्मै कर्मणा तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्मे को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से सहज और सरल भाषाओं में उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांतों को घटित करते हुए हम सबको मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहा है, हमें हमारे ज्ञान स्वभाव का उपदेश दे रहा है। ऐसे इसी ग्रंथ पे हमारी चर्चा चल रही है और इसकी 18वीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो हम पिछली गाथा पढ़ के आए हैं 17 नंबर की और ये 18 नंबर की गाथा, उन दोनों में शरीर का और भोगों का स्वरूप बता रहे हैं। पिछली गाथा में भोगों का स्वरूप बताया था और इसमें शरीर का स्वरूप बता के भी ये कहना चाह रहे हैं कि तू भोगों की इच्छा क्यों करता है। तो बात में भोगों से ही जुड़ी हुई है ये गाथा भी। देखो क्या कह रहे हैं इस गाथा में, गाथा को पढ़ते हैं पहले। भवन्ति प्राप्य यत् संग मसुचीनि शुचिने अपि सैकाय संतापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। क्या कह रहे हैं? भवन्ति प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्य पाकर, यत संग जिसका संग पाकर, असुचिनी अपवित्र, कौन? शुचिने अपि पवित्र पदार्थ भी जिसका संग पाकर अपवित्र हो जाते हैं, सैकाय उसका नाम शरीर है। किसका संयोग पाकर? शरीर का संयोग पाकर अपवित्र पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। और यह कैसा है शरीर? सतत तापाय, सतत अपाय, सतत कंटिन्यू सदा काल दुख देने वाला है, संताप देने वाला है। तद अर्थम प्रार्थना वृथा, उसके अर्थ ऐसे, इस शरीर के अर्थ ऐसे इस शरीर के लिए प्रार्थना करना वृथा है। किसकी प्रार्थना करना वृथा है? कि भोगों की प्रार्थना करना वृथा है। कैसा है ये शरीर? अशुचिता का भंडार है। इसकी चर्चा कल हमने की थी कि कैसी है इसकी अशुचिता, कैसा है ये शरीर वास्तव में। विचार तो करके देखें ये शरीर। कल हमने बहुत सारी बातें कर ली अशुचिता के ऊपर, और अशुचिता के ऊपर जितनी बात करें उतना कम है, क्योंकि अशुचिता का जो भंडार है, जैसे आत्मा ज्ञान का भंडार है तो कितनी चर्चा करें ज्ञान की, कि जितनी करें उतनी कम है। वैसे ही ये शरीर अशुचिता का भंडार है, अपवित्रता की खान है। तो इसकी अशुचिता अपवित्रता की जितनी चर्चा करेंगे उतनी कम है। इसकी अपवित्रता तो ऐसी है। आचार्यों ने तो ऐसे ऐसे वर्णन किए हैं इस शरीर के लिए, हम विचार करके देखें। आचार्य पद्मनंदी देव ने बहुत सुंदर उपमा दी। सुंदर तो उसको क्या बोले, लेकिन शरीर के लिए उपमा दी कि ये शरीर कुटिया है, ये शरीर घर है। कैसा घर है ये शरीर? कि दुर्गंध युक्त है और अपवित्र वस्तुओं की दीवारों से बना हुआ है, या ऐसा कहें अपवित्र वस्तु जो हैं
मांस, रक्त, पीव आदि जो 7 प्रकार की कुधातु कही हैं, उन 7 प्रकार की कुधातु रूपी ईंटों से बना हुआ है। उन 7 प्रकार की अपवित्र वस्तुओं की ईंटों की दीवारों से बना हुआ है और ऊपर से चमड़े रूपी सीमेंट से उसका ईंटों के ऊपर लेप कर दिया है। और अंदर क्या भरा हुआ है उस घर में? मूत्र विष्ठा भरी हुई है और प्रति समय अत्यंत बलवान क्षुधा दुख रूपी चूहे उस शरीर रूपी घर में छेद करते रहते हैं। अत्यंत क्लिष्ट है, अत्यंत दुखदाई है और ऐसा घर है जिसके चारों ओर जरा रूपी अग्नि विद्यमान है। ऐसे घर में रहते हैं हम। कैसे घर में रहते हैं हम? जो दुर्गंध युक्त है, अपवित्र वस्तुओं की दीवारों से बना हुआ है, चमड़े से ढका हुआ है, मूत्र विष्ठा से भरा हुआ है, अत्यंत बलवान क्षुधा दशा आदि अनेक रोगों से, रोगों रूपी चूहों ने छेद बना रखे हैं, बिल बना रखे हैं उसमें अपने, और अत्यंत क्लिष्ट है और चारों ओर बुढ़ापे की अग्नि जली हुई। कब इसको अग्नि इस घर को अपने अंदर ले लेगी पता भी नहीं चलेगा। ऐसा है ये शरीर का स्वरूप। उसके बाद भी, ऐसे स्वरूप के बाद भी मूर्ख जीव इसे स्थिर समझते हैं और पवित्र समझते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मतलब इतना घिना अपना शरीर होने के बाद ही हमको क्या लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर विचार करके देखें हम इस शरीर की अपवित्रता की हम बात करें, और भी देखो आचार्यों ने बहुत प्रकार की तुलनाएं दी हैं अशुचिता के लिए, अपवित्रता के लिए, इस शरीर के लिए। एक उपमा ऐसी मिलती है आगम में कि ये पवित्र क्या है, एक घाव की तरह है। जैसे शरीर में कोई घाव हो जाता है तो घाव कैसा होता है, घाव में से क्या आता है कि दुर्गंध आती है, और घाव में क्या कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, और घाव में से सदा काल क्या निकलता रहता है, रक्त निकल रहा है, मवाद निकल रही है, पीप निकल रहा है, ये निकलता रहता है। तो क्या करते हैं हम, घाव हो जाता है जब, तो उसको शुद्ध जल से धोते हैं और शुद्ध जल से धोकर उस पे औषधि लगाते हैं और औषधि लगाकर पट्टी बांध लेते हैं, ये करते हैं हम। लेकिन इतना करने के बाद भी उस घाव को अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? उस घाव को रखना चाहते हैं कि उस घाव को नष्ट करना चाहते हैं? कि क्या ये चाहते हैं हम कि ये घाव बार बार होता रहे हमारे शरीर में, कि नहीं? उसी प्रकार ये शरीर भी एक घाव की तरह है। जो ये शरीर है वो कैसा है, उस घाव की तरह दुर्गंध से भरा हुआ है। उस घाव की तरह इसमें नाना प्रकार के कीड़े मौजूद हैं। उस घाव की तरह इसमें से रक्त, पसीना, मवाद सब कुछ निकलता रहता है। नवद्वार वही गिनकारी, ऐसे नवद्वारों से गिन बहती रहती है। ऐसे इस ये शरीर, तो क्या करते हैं हम, शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, अन्न रूपी औषधि देते हैं, और ये कपड़े रूपी पट्टी बांध रखी है। अन्न रूपी औषधि दी हमने इसको और कपड़े रूपी पट्टी बांध ली इस पे। लेकिन जैसे हम उस घाव पर पट्टी बांधते तो हैं, औषधि लगाते तो हैं, उसको शुद्ध जल से धोते तो हैं, लेकिन उस घाव को रखना नहीं चाहते, उस घाव को नष्ट ही करना चाहते हैं। दोबारा इस प्रकार का घाव हमको मिले ऐसा हम सपन में भी नहीं सोचते हैं। उसी प्रकार इस शरीर के बारे में विचार क्यों नहीं करते? ये शरीर हमको उस घाव की तरह क्यों नहीं लगता है? इस शरीर को हम बार बार क्यों पाना चाहते हैं? इस शरीर को हम बार बार क्यों सजाना चाहते हैं? अरे अच्छा हो गया, ये घाव हो गया, अब इसको सजाएंगे अच्छे से। ऐसा है जैसे घाव हो जाए और हम ऐसा सोचें। क्या कह रही हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आपका शायद। अब आ रही है? हाँ हाँ। गौड़भद्र आचार्य ने आत्मानुशासन में इसकी इस शरीर की अशुद्धता बताने के लिए व्रण नाड़ी का वो उदाहरण दिया है। जैसे व्रण नाड़ी होती है ना, तो जिस नाड़ी में से प्रति समय पसेब रिश्ता रहता है, उसी तरह से ये शरीर में से पसेब की तरह से रिश्ता रहता है, और वो खत्म ही नहीं होता है। उसके जो व्रण नाड़ी वाला जो दोष है वो बहुत ही मुश्किल से उसकी उपचार के बाद में सही होता है।
उसका उदाहरण दिया है आत्मानुशासन में। जो मैं घाव की बात की थी ना मैंने, वो उसी का है। ये आचार्य पदनंदी देव ने भी इस प्रकार की तुलना की है और गुरुमद आचार्य देव ने भी की है। आचार्य पदनंदी देव ने भी नाड़ी बन घाव उसको बोला है कि ये बुद्धिमान जीव उसको घाव की तरह मानते हैं, जैसे घाव है उस प्रकार से देखते हैं, लेकिन अज्ञानी जीव इसको उस नाड़ी वृषण घाव की तरह नहीं देखता। ऐसी बात आचार्य पदनंदी देव ने भी कही है। और आप कह रही हैं आत्मानुशासन में भी है, यहाँ पे भी कहा है। आचार्य पदनंदी देव ने एक जो पदनंदी पंचविंशति नाम का ग्रंथ है, उसमें 25 अधिकार हैं। उसमें एक अधिकार लिखा उन्होंने शरीराष्टक, एक उसमें शरीराष्टक नाम का अधिकार है 24वें नंबर का। 24वें नंबर का अधिकार है शरीराष्टक। उसमें 8 श्लोक हैं और उन 8 श्लोक कहें या गाथा कहें, उन 8 गाथाओं में उन्होंने शरीर के बारे में लिखा है। शरीराष्टक उसका नाम है अधिकार का। तो उसमें भी उन्होंने ये लिखा है नारी वणम भेषदम, ऐसे ऐसा है ये शरीर। माँ भी नारी वणम रूपी घाव की तुलना आचार्य पदनंदी देव ने भी की है। वास्तव में ये शरीर ऐसा ही है, ये शरीर उस घाव की तरह ही है, लेकिन हम घाव को तो बुरा मानते हैं, घाव को तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर को रखना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर को बार बार प्राप्त करना चाहते हैं। इस शरीर को हम क्या सोचते हैं, इस बार थोड़ा शरीर ऐसा मिल गया, अगली बार अच्छा शरीर मिलना चाहिए, और हम इसी का तो प्रयास कर रहे हैं। इस शरीर को बार बार संभाल रहे हैं, इसको हष्ट पुष्ट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं हष्ट पुष्ट? क्योंकि हम हष्ट पुष्ट चाह रहे हैं आगे। वास्तव में इसी प्रकार की बातें हैं जो हम चाह रहे हैं ना करना। हम चाह रहे हैं ये शरीर अच्छा हो जाए, तो ये शरीर तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम ओवरऑल अगले जन्मों में भी इस शरीर को चाह रहे हैं। ऐसे हम उसको हम कहें निदानबंद भी कह सकते हैं हम एक प्रकार से। निदानबंद होता तो नहीं है वैसे ये, लेकिन जैसे निदानबंद किया जाता है ना, उस प्रकार से कह रहे हैं हम इसको भी कि शरीर ऐसा मिल जाए, ऐसा शरीर मिल जाए, ऐसा शरीर मिल जाए। इस प्रकार की वांछाएं कर रहे हैं कि इस बार घाव थोड़ा हल्का हुआ है, अगली बार अच्छा घाव होना चाहिए। ऐसा कोई कहे हम आपसे कि अरे इस बार तो छोटा सा घाव हुआ है बहुत, अगली बार बड़ा घाव होना चाहिए। अरे ये घाव थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, अगली बार अच्छा सा दिखे ऐसा घाव होना चाहिए। ऐसा कोई कहे तो आप क्या कहोगे उसको कि अरे मूर्ख हो गए हो क्या, मूर्ख हो क्या, पागल हो क्या, मदिरा पी हुई है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो पागलपन की। तो वैसे हम तो घाव है, ये तो शरीर का विकार है। हाँ? शरीर का विकार है क्या? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो जैसे ऐसा कोई नहीं कहता, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि इस शरीर को इस घाव की तरह जान। तो इस शरीर को बार पाना चाहता है, इस बार अच्छा नहीं मिला, अगली बार अच्छा मिल जाए। जैसे घाव अच्छा मिल जाए ऐसा कहना सही नहीं है, ऐसा मानना सही नहीं है। कोई ऐसा मानता भी नहीं है, तो फिर इसके बारे में ऐसा क्यों मानता है? इसलिए यहाँ कह रहे हैं शरीर का ऐसा स्वरूप जानकर इसके लिए भोगों की प्रार्थना मत कर। इस शरीर के लिए भोगों की प्रार्थना करना व्यर्थ है। और हम प्रति समय कर क्या रहे हैं? शरीर के लिए भोगों की प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने जब ये अभी परसों की क्लास में लास्ट में एक लाइन बोली थी, उस पर चर्चा नहीं की हमने कि भोगों के लिए ये जीव क्या करता है, देव शास्त्र गुरु तक को नहीं छोड़ता। हमने उस पर चर्चा नहीं की। अगले दिन हम लास्ट में मैंने एक लाइन कही थी परसों की क्लास में कि देव शास्त्र गुरु तक को नहीं छोड़ता। ये शरीर किसके लिए? इस शरीर के लिए। इस शरीर में भोगों की प्रार्थना है उसके लिए। मंदिर भी जाता है तो भोगों की प्रार्थना के लिए जाता है। आजकल तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। आजकल तो शांति धारा आदि है, वो किसके लिए हो रही है? जो शांति धारा कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? ओवरऑल भोगों की भिखारी हैं। भोगों के भिखारी शांति धारा करते हैं। शांति धारा की एक परिभाषा कहूं यदि मैं कि शांति धारा किनके द्वारा की जाती है? जो भोगों के भिखारी होते हैं, भोगों के भिखारी ही करते हैं। अभी कल यहाँ पे दिल्ली में एक मंदिर में जाता हूँ, वहां पे शांति धारा होती है डेली। कल एक बात सुनी मैंने, वहां पे शांति धारा करने से पहले एक अनाउंसमेंट हुआ। क्या अनाउंसमेंट हुआ? कि आज की धारा फलाने व्यक्ति कर रहे हैं,
उनके घर में कोई बीमार है, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए उनके बेटे आज शांति धारा करेंगे। कि तुम शांति धारा कर रहे हो, कि स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हो, कि वीतरागी भगवान को पूज रहे हो, कि कर क्या रहे हो? विचार तो करके देखें हम। और सिर्फ शांति धारा की तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ना जाने कितने कितने प्रकार से हम देव शास्त्र गुरु को भी नहीं छोड़ते इस शरीर के लिए, भोगों की प्रार्थना करने के लिए। स्वास्थ्य लाभ हो रिश्वत जाए। देते, रिश्वत, हाँ रिश्वत देते भगवान को, रिश्वत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है, रिश्वत ही है, वो भी है। जैसे अन्य मतों रिश्वत दी जाती है, वैसे आज का जैन धर्म में रिश्वत चलने लग गई है। आज का जैन लोग यही सोचते हैं, भैया ऐसा कर लेंगे तो भगवान ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे तो भगवान ऐसा कर देंगे। लेकिन ये विचार नहीं करते कि हम उपासना किसकी कर रहे हैं, वीतरागी देव की कर रहे हैं कि रागी देव की कर रहे हैं। और वास्तव में तो रागी देव भी नहीं कर सकते, वीतरागी देव की बात तो बहुत दूर की है। जब राग ही कुछ नहीं कर सकती तो वीतरागी की बात क्या करें? विचार करके देखें हम। क्या करता है, क्या कह रहे हैं? पंचम काल में वीतराग भगवान को रागी बना दिया भीख के भिखारियों ने। अनेकों अनेक प्रकार की युक्तियां निकाल दी हैं वीतरागी भगवान में भी राग पने की सिद्धि करने के लिए। उस पर नहीं जाते हम, ये चर्चा अलग चली जाएगी पूरी। अब विषय पर आते हैं वापस। मैं तो ये कहना चाह रहा था बस कि आज हम यहाँ जो कहा ना कि शरीर के लिए भोगों की प्रार्थना वृथा है, वो इसीलिए कहा कि भाई तू शरीर के लिए भोगों की प्रार्थना क्यों करता है? इस शरीर के लिए तू अन्य अनेक अनेक प्रकार की सामग्री क्यों चाहता है? इस शरीर ही ऐसा है, पहले शरीर का तो विचार कर। और तू शरीर के लिए भोगों की अभिलाषा करता है, लेकिन ये विचार क्यों नहीं करता कि ये भोग मांगने से नहीं मिलते? हम ये विचार क्यों नहीं करते कि भोग भी मांगने से नहीं मिलते, भोग भी पुण्योदय से मिलते हैं, मांगने से नहीं मिलते। ऐसे देखो, एक भूजादास जी ने एक छंद लिखा भोगों के ऊपर। उसमें उन्होंने लिखा, इस प्रकार की बात लिखी उन्होंने उसमें, तू नित्य चाहत भोग नए नर, पूरब पुण्य बिना किम पेहे। कि तू नित्य नए इस शरीर के लिए भोगों को चाहता है, लेकिन पूर्व पुण्य बिना किम पेहे, पूर्व के पुण्य के बिना नहीं मिलते। पूर्व के पुण्य के बिना किम पेहे, कौन दे देगा, कैसे मिल जाएंगे? कि कोई देने वाला नहीं है, किसी प्रकार मिलने वाली नहीं है। और कोई कहे भैया हमारे तो पूर्व के पुण्य का उदय है, पूर्व के पुण्य के उदय में मिल रहे हैं तो भोग रहे हम। तो कह रहे हैं कर्म संयोग मिले कहीं जोग, कहीं योग से कर्म का संयोग मिल भी गया, गहे तब रोग न भोग सके है। और तुझे रोग हो गया तो रोगों का घर है ना ये शरीर, तो तुझे पूर्व के पुण्य के उदय से भोग मिल भी गया और तुझे रोग हो गया तो कैसे भोगेगा? तो भी नहीं भोग पाएगा। और हम तो निरोगी हैं भैया, हमने पूर्व का पुण्य का उदय भी है, निरोगी भी है, तो भोग लें। तो फिर आगे की लाइन कही उसमें, जो दिन चार को ब्योते बनो कहूं, दो चार दिन का तुझे ये भोगने का प्रसंग बन गया है, यदि जो दिन चार को ब्योत बनो कहूं, कहीं पर 4 दिन का ये बन भी गया है, प्रसंग बन भी गया है भोगने का, तो परि दुर्गति में पछते है। तो इनको भोग तो लेगा लेकिन दुर्गति में डाल देंगे ये तुझे। तो परि दुर्गति में पछते है, याही ते यार सलाह यही की, गई कर जाहू निवाहना है। इसलिए हे मित्र, हमारी तो यही सलाह है। क्या सलाह है? गही कर जाओ, इसकी तरफ से हट जाओ, निभाना है, उदास हो जाओ, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर ये संसार रूपी, ये बहुरूपी सागर पार नहीं हो पाएगा। इसलिए विचार करके देखें, बहुत सारी बातें लिखी है बुद्धदास जी ने इस शरीर के लिए, तो कहां तक बात करें हम, इस शरीर की अशुचिता के लिए तो कहां तक बात करें। वास्तव में तो ये शरीर किसी भी प्रकार से रखने योग्य नहीं है, इस शरीर की वांछा करने योग्य नहीं है। ये शरीर ऐसा है, देखो वो आती है लाइन, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, कि ये मात पिता के रज बीले से उत्पन्न हुई है और इसमें 7 प्रकार की कुधातुएं भरी हुई है। आपको पता है 7 प्रकार की कुधातु कौन कौन सी है?
सात कुधातु का नाम तो सुना होगा आपने। सात कुधातु है कौन कौन मांस, से? मज्जा, हड्डी। हाँ खून, पीव और हाँ बिल्कुल सही है आपकी। देखो एक तो है रस, रुधिर, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर है। ये सात प्रकार की कुधातुएं हैं, ये निरंतर भरी हुई हैं। और ऐसे आचार्यों ने एक उपमा दी जिनागम में कि ये सात प्रकार की कुधातुएं इसमें भरी हुई हैं और इसके ऊपर एक पतली सी लेयर है, ये चमड़े की। ये चमड़े की लेयर बहुत पतली है। ऐसी उपमा दी जैसे मक्खी का जो पैर होता है वो कितना पतला होता है, तो मक्खी के पैर जितना पतला इस पे एक ये चमड़ा चढ़ा हुआ है। यदि ये चमड़ा ना हो तो इसी वक्त इस पर बगुले और कौवे आके टूट पड़े, ऐसा है इसका स्वरूप। ऐसा दिया है। यदि चमड़ा नहीं हो ना अभी यहीं पर, यदि चमड़ा हट जाए तो इस पे बगुले और कौवे टूट पड़ेंगे अभी। इतना घिनौना है ये शरीर। लेकिन इतना घिनौना शरीर होने के बाद भी हमको विचार नहीं आता। हम विचार नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हम शरीर से राग कैसे करें। यहाँ शरीर के स्वरूप को बताने का प्रयोजन शरीर के प्रति राग को छुड़ाना है। और वास्तव में यदि हम इस शरीर के स्वरूप का विचार कर रहे हैं तो शरीर के प्रति राग छूट जाएगी। बहुत प्रकार की बातें हैं जनाब में, तो कहाँ तक कहेंगे हम शरीर के लिए। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पदनंदी पंचमी सदिका में ही है, शरीर अष्टक में ही, शरीर अष्टक वाले अधिकार में ही नहीं, शरीर अष्टक वाले में नहीं है, स्नान अष्टक अधिकार है। एक और पदनंदी पंचमी सदिका में एक शरीर अष्टक अधिकार है और स्नान अष्टक अधिकार है। उसमें स्नान के बारे में लिखा है, उसमें भी शरीर के बारे में लिखा है, स्नान अष्टक में थोड़ा बहुत। उसमें एक श्लोक है, उसमें ऐसा कहा कि ये शरीर कैसा है कि अंत समय में कीड़े पड़ जाते हैं, अग्नि में भस्म हो जाता है, और यदि मछली खाए इसको, यदि मरण इस प्रकार से हो जाए कि मछली आदि खा लें तो ये शरीर विष्ठा रूप परिवर्तित हो जाता है और नित्य तो है ही नहीं। और विविध प्रकार की औषधियों के खाने पर भी यह शरीर बचता नहीं है। ऐसा वहां पे लिखा, अंत समय में कृमि हो जाती अथवा अग्नि भस्म करती, मत्स्यों द्वारा से विष्ठा होती यह नित्य नहीं। विविध रसायन खाने पर भी यह तन होता नष्ट, अरे तो फिर कौन सुबुध दुखदायक दुर्गति कारक पाप करे। कौन सुबुद्धिमान होगा ऐसा जो इस दुखदायक शरीर के लिए, वहां पे तो ये जो देखा ना यहाँ भोगों की प्रार्थना प्रथा है उसके लिए है, ऐसा कौन बुद्धिशाली होगा जो इस दुखदायक, इस अपवित्र दुर्गंध युक्त मल रूप शरीर के लिए दुर्गति प्रदान करने वाले पापों को करेगा। अर्थात इस शरीर के लिए किसी भी प्रकार से पाप करना योग्य नहीं है। ऐसा है ये शरीर। इस शरीर के लिए भोगों की प्राप्ति करना, भोगों को भोगना योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा कि भैया ये शरीर तो ऐसा है जिसके कांटेक्ट में जो भी पदार्थ आता है वो सब अपवित्र हो जाता है। कल मैंने एक एग्जांपल किया था ना, 1 सेकंड के लिए भी कांटेक्ट में आता है, मुंह में रखा ही था हमने, उसके बाद बाहर नहीं ले सकते हम, है ना। एग्जांपल कल दिया था हमने कि भैया हमने मिठाई का पीस रखा मुंह में और फिर हमने सोचा भैया अभी नहीं खा रहे, 2 घंटे बाद खाएंगे, तो उसको मुंह से निकाल के रख दें हम, उठा के 2 घंटे बाद खा लें कि नहीं। वो कांटेक्ट में आ गया है ना शरीर के, अब अपवित्र हो गया है, अब वो पवित्र नहीं बचा है, अब वो भक्षण करने योग्य नहीं बचा, अब तो वो गया जो गया एक बार, अब दोबारा भक्षण करने योग्य तो नहीं। ऐसा हो चुका है वह शरीर, वह पदार्थ। अर्थात इस शरीर के संयोग में पल भर के लिए भी, एक समय मात्र के लिए भी संग कांटेक्ट में आती है कोई वस्तु तो वस्तु को अपवित्र कर देता है। इतना अपवित्र है ये शरीर। और तो क्या कहें, इस अपवित्र शरीर में रहने वाली
हमारी पवित्र आत्मा, उसको भी हमने अपवित्र बना के रखा हुआ है। इस शरीर ने पवित्र कर रखा है उसको। हम ऐसा भी कहें कि बाहर की तरफ से कि इस अपवित्र शरीर ने हमारी उस पवित्र आत्मा को भी अपवित्र कर दिया है। इतना इतना अपवित्र है ये शरीर, और हम फिर भी इस शरीर के पीछे लगे हुए हैं। मैं हमारी वस्तु को यह शरीर अपवित्र कर रहा है, गंदा कर रहा है। कोई हमारे घर में गंदगी डाले तो क्या करेंगे हम? कोई हमारे घर को गंदा करे तो क्या करेंगे हम? गंदा होने दें? अरे यार बहुत बढ़िया हो यार, तुम तो हमारे घर में कचरा डाल रहे हो, ऐसा कहेंगे कि हम प्रशंसा करेंगे उसकी, अच्छा मानेंगे उसको, करने देंगे उसको कि नहीं? उसी प्रकार यह शरीर हमारे आत्मा रूपी घर में कचरा डाल रहा है, हमारे आत्मा रूपी घर को अपवित्र कर रहा है। तो होने दें, प्रशंसा करें इसकी। अरे बहुत सुंदर शरीर है, अरे बहुत बढ़िया शरीर है, अरे देवों का शरीर तो और भी अच्छा है। कौन से शरीर की प्रशंसा करें? देवों के शरीर की, मनुष्य के शरीर की? किसके शरीर की प्रशंसा करें? अरे वास्तव में तो प्रशंसा अशरीरी की है, शरीर की प्रशंसा नहीं होती। लेकिन हम अशरीरी को तो जानते ही नहीं, अशरीरी को तो जानते ही नहीं। और क्यों नहीं जानते? क्योंकि शरीर को जानने से फुर्सत मिले तो शरीर को जान लें, शरीर को जानने से फुर्सत नहीं मिलती। विचार करके देखें, यह शरीर जो मिला है हमको कितने समय का है? यदि एवरेज माने तो 100 वर्ष की आयु कही जाती है। 100 वर्ष का है मैक्सिमम, 100 वर्ष की आयु कही जाती है। तो 100 वर्ष की आयु है। अब थोड़ा 100 वर्ष की आयु का लेखा जोखा करें हम। बुद्धाचार्य जी ने किया लेखा जोखा, मैं बोल नहीं रहा हूँ उसको, हिंदी में बता रहा हूँ बस। छंद है वो, वहां पे बुद्ध तक में है कि 100 वर्ष की आयु है इस शरीर की। अब इस शरीर का लेखा जोखा करें हम, तो लेखा जोखा जब किया हमने, तो हमने ये पाया कि आधी आयु तो सोने में चली गई। ये शरीर मिला हमको 100 वर्ष के लिए, उसमें से 50 वर्ष तो कहाँ चले गए? हमारे सोने में चले गए। आधा टाइम तो सोने में जाता है, सोने में चले गए। और जो आधा बचा, 50 वर्ष बची। अब 50 वर्ष में रोग भी है, ना समझ बाल्यावस्था भी है, और असमर्थ वृद्धावस्था भी है। ना समझ बाल्यावस्था को निकाल दें और असमर्थ वृद्धावस्था को निकाल दें तो बीच का पार्ट बता 20 साल का, और 20 वर्ष में रोग भी है, और रोग के अलावा अनेकों अनेक प्रतिकूल संयोग भी हैं। अब उन सब में भी टाइम जा रहा है। अब उन सब से जब हम निकालें तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसा लिखा बुद्धाचार्य जी ने, कुछ भी नहीं बचता, इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए क्या करें कि काम की बात तो यही है कि इसी समय में से समय निकाल ले तो कुछ काम हो सकता है, नहीं तो फंसा रहे। मैं बुद्धाचार्य जी ने ऐसा लिखा, हमने तुझे समझा दिया। अब तुझे निकलना हो, मुक्त होना हो तो हो जा, और इस संसार में फंसे रहना तो फंसा रहे। ऐसा कह के संबोधित किया बुद्धाचार्य जी ने कि हमने वो समझा दिया तुझे। ऐसा लिखा वहां पे। सही तरह डॉक्टर साहब, ये हम आप बता रहे हैं आपको कि इतना बढ़िया समय है सुबह शाम का, इतना अच्छा लगता है कि आप लोगों ने हमको सीख के देखो महान उपकार किया कि जिनवाणी की बात आप लोग सुना रहे हैं। नहीं तो कहाँ किसको फुर्सत है ना सुनाने की ना सुनने की। आपका हम बड़ा उपकार मानते हैं कि हम सब लोग भले चाहे छोटे हो, थोड़ा वर्ग, हमें उससे कोई संख्या बल से में कोई तात्पर्य मिलती है तो वो बात ज्ञान में बैठती है ना। बाकी अन्य विकल्पों से तो हटके कम से कम ये बात तथ्य की बात सुनने को मिलती है, तो निश्चित है कि परिणामों में थोड़ी थोड़ी शनै शनै वैराग्यता तो आती है ना, रुचि घटती है। जो पर की तरफ जो आसक्ति के भाव होते थे वो कम होते हैं। कि मतलब जैसे कि हमको ये इसको पकड़ना है, इसको करना है, इसको इकट्ठा करना है, वो भाव खत्म हो जाती है। ये बात तो निश्चित बात है, क्योंकि सुबह शाम मान लो 3 घंटे सुबह 3 शाम को तो हम लोग तो लाभ लेते हैं, जो दोपहर में हम नहीं ले पाते अलग बात है, लेकिन लाभ तो मिलता ही है। नहीं अन्य विषय कक्षा में फंसे रहते और कोई चीज में देखते, टीवी देखते या और कोई काम करते, उन बच्चों के नाती नाते ना उनको खिलाते रहते, तो उनसे तो बढ़िया ये है कि ये समय निकाल के हम ये तत्व की बात सुन रहे हैं, तो अभी ये बीज डाले जा रहे हैं तो आगे निश्चित ये फलीभूत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
ये लाभ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आप जो तत्व के आगे आपको जो सुना रहे हैं, वास्तव बैराग में की तो बात देखो, सुना रहे हैं, कि शरीर का कितना ये इसके प्रति हमारा आकर्षण रहता है, तो इसको सुनने से उसके प्रति आकर्षण समाप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल है। जितना विचार करेंगे हम शरीर के स्वरूप की बात करें, चाहे भोगों के स्वरूप की बात करें, चाहे किसी संसार के स्वरूप की बात करें, जितना हम इस पर विचार करेंगे उतना ही इससे हमारा आकर्षण, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छूटेगा। जितना हम विचार करेंगे, जितना हम चिंतन करेंगे। अभी हमारा मैक्सिमम समय शरीर में, भोगों में और संसार में ही जाता है। और जब हम शरीर का, भोगों का और संसार के स्वरूप का जितना विचार करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना ही उसके प्रति हमारा एकत्व भी कम होगा, आकर्षण भी समाप्त होगा। अन्य अनेक प्रकार की चीजें हैं। इसलिए ज्ञानी निज में मस्त रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी को बाहर से दिखाई नहीं देता। ज्ञानी की बात ही अलग है ना। और दूसरी बात यह है, वो लाइन आती है उसमें स्तुति में, भवि भागन बस जोगे बसाए। तो वास्तव में तो सब भव्य जीवों के भाग्य से होती है। तो ये क्लास भी लगी तो आप सबका भाग्य की वजह से हुई है। इसमें किसी का कुछ कर्तव्य नहीं है, किसी का उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, हम विषय पर चलते हैं। आज सोचा है ये विषय पूरा हो जाएगा, आज ये वाली गाथा। तो गाथा पे ही चलते हैं, समय तो काफी हो गया है। वास्तव में तो देखो ये शरीर इतना पवित्र है, शरीर की कितनी बात करें। देखो चलो चलते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं इसका। पेज नंबर है 46 पेज नंबर पे है अनुवाद। जिसका संग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, वह शरीर हमेशा बाधाओं सहित है, इसीलिए उसके लिए भोग की प्रार्थना करना व्यर्थ है। देखते हैं इसकी। बढ़ता है वह कौन, वह काय शरीर। कैसा शरीर? सतत हमेशा बाधा वाला, अर्थात नित्य क्षुधा आदि बाधा वाला है। देखो इसमें जो कहा ना, हमेशा बाधाओं सहित है, या आप रीड कर लें, रीड कर लें आप जरा, डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा। हवाई ट्रक से आ रहा है डिस्टर्बेंस, रीड कर लें आप। हाँ, यहाँ क्या देखो, यहाँ पे जो ये कहा ना, हमेशा बाधाओं सहित है। तो कैसी बाधाओं सहित है ये शरीर? कौन कौन सी बाधाएं हैं इस शरीर को, बताइए आप। इस शरीर को कौन कौन सी बाधाएं हैं? अभी इस समय शरीर को कोई बाधा हो रही है क्या? इस समय शरीर को कोई बाधा हो रही है क्या? शरीर को क्या, शरीर ही बाधा रूप है हमारे लिए, बोझ है। शरीर ही हमारे लिए बोझ है। नहीं, वो तो खैर है ही, शरीर तो बोझ है ही। और जो लाइन आती है, बाधा तो यही, निर्गंध भावना में लाइन आती है एक, अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। उसकी तो अगली लाइन है, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। उसमें विग्रह के दो अर्थ है, उसमें एक अर्थ शरीर के लिए लिया है कि ये विकल्प विग्रह का, इस शरीर का विकल्प भी हमारे लिए विग्रह अर्थात दुख का भोग दुख रूप लगता है, विग्रह का मूल लगता है, विकल्प विग्रह का। वास्तव में तो इस शरीर का विकल्प भी दुखदायक है। लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी इस समय शरीर को कोई बाधा हो रही है क्या, या शरीर अभी आराम में है? क्या है बताइए, इस समय कोई बाधा की क्या है? अभी तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ, अभी तो स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी देखो, अभी तो उपयोग शरीर के प्रति है नहीं है, अब क्या बता दें। शरीर को बाधा नहीं है, आप ये कह रहे हो। लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि सतत कंटिन्यू बाधा सहित है। तो फिर ये फिर कैसे बनेगी बात? आचार्य देव तो कह रहे हैं कि सतत बाधा सहित है, कंटिन्यू हमेशा बाधा बनी हुई है। देखो, हमें यदि बाधा नहीं हो, अभी भी यदि इस समय बाधा नहीं हो, तो आप विचार करके देखो। मैंने तो प्रश्न पूछा है जब से लेके अब तक, आपने कितनी बार पैर बदले हैं, आपने कितनी बार अपने शरीर की मूवमेंट की है कि नहीं की है? शरीर की मूवमेंट, शरीर की मूवमेंट बता रही है कि जो पहले वाली मूवमेंट थी ना, उससे आप परेशान हो गए थे, इसलिए आपने दूसरी मूवमेंट कर ली, पैरों की लोकेशन बदल ली आपने इतनी देर में,
एक पैर से दूसरे पैर को ले लिया, इसका अर्थ है कि जो पहले एक पैर के ऊपर पैर थे वो उसमें आपको बाधा लगी कि नहीं लगी बाधा आपको। और ये तो एक स्थूल बाधा की बात कर रहे हैं हम, सूक्ष्म बाधा की बात करेंगे तो प्रत्येक समय हम जब सोना चाहते हैं तो सोते सोते कोई बाधा है कि नहीं शरीर में, बताओ। जब हम सो रहे हैं 8 घंटे सोए आज हम, तो रात्रि में 8 घंटे सोए तो सोते समय शरीर को कोई बाधा है कि नहीं, बताइए। सोते समय शरीर को बाधा है कि नहीं? हाँ रहती है ना, तभी तो करवट आदि बदलते हैं, हाथ पैर इधर के उधर हिलते हैं। समय कुछ ना कुछ हो रहा है, सोते समय भी हमारा शरीर स्थिर नहीं रह रहा है, कभी करवट बदल गई, कभी पैरों की मूवमेंट कुछ हो गई, कभी हाथों की मूवमेंट कुछ हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इसका अर्थ है कि हम उस कंडीशन में भी बाधा रहित नहीं है। ये तो मैं स्थूल बाधाओं की बात कर रहा हूँ। सूक्ष्म बाधाओं की बात कर रहे हैं तो फिर बहुत प्रकार की बातें हैं। कोई रोग है, वो रोग एक साथ तो आता नहीं है। जैसे मान लो कोई भी रोग है, चाहे वो बड़ा रोग हो चाहे छोटा रोग हो, एक साथ तो आता नहीं है। इसका अर्थ है कि वो शरीर में धीरे धीरे पनप रहा है। इसका अर्थ है कि वो रोग शरीर में पहले से था, अर्थात प्रति समय चल रहा था। पहले थोड़ा सा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक दिन प्रकट रूप से सामने आ गया। तो रोगों की बाधा भी है, क्षुधा तृषा की बाधा भी है। ऐसा नहीं है कि क्षुधा हम सुबह जगने के बाद क्षुधा होती हो हमको, क्षुधा हमको ऐसा तो नहीं है सुबह होने के बाद ही होती है। जब हमने भोजन खाया क्षुधा हमारे अकॉर्डिंग क्षुधा मिटी, लेकिन फिर दोबारा क्षुधा स्टार्ट हो गई। अब वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगले दिन फिर हमको भोजन करने का विकल्प आ जाएगा। तो क्षुधा भी एक साथ तो नहीं आई, कंटिन्यू चल रही है। क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, रोग की बाधा, सारी बाधाएं ले लेना। इसीलिए यहाँ पे कहा सतत बाधा सहित है। यह शरीर कैसा है? सतत बाधा सहित है। अपवित्र तो है ही, दुर्गंध युक्त तो है ही, मल युक्त तो है ही। देखो एक लाइन याद आ रही है, इस देह के संयोग में पल भर जो वस्तु आएगी, इस देह के संयोग में पल भर जो वस्तु आएगी, दुर्गंध में, मल मूत्र में, अपवित्र वह हो जाएगी। पल भर के लिए भी वो तो है ही, शरीर का एक स्वरूप तो ये है ही, शरीर का एक पक्ष तो ये है ही। लेकिन आचार्य पूज्य स्वामी यहाँ शरीर का दूसरा पक्ष और दिखा रहे हैं। कि दूसरा पक्ष क्या है शरीर का? कि दूसरा पक्ष है कि सतत बाधा सहित है, प्रति समय इसको बाधाएं हैं। एक समय मात्र के लिए भी यह शरीर बाधा से रहित नहीं है, कि एक समय मात्र के लिए तो एक समय मात्र के लिए तो ये शरीर बाधा से मुक्त हो, कि एक समय मात्र के लिए भी नहीं रह सकता। प्रति समय कल कहा था ना मैंने, एक बात कही थी कल कि बच्चे क्यूट लगते हैं लेकिन युवा क्यूट नहीं लगते हमको। क्यों नहीं लगते? वो बाधा है ना जो शरीर में झुर्रियों पड़ने संबंधी बाधा प्रति समय चल रही है। जब से ये शरीर उत्पन्न हुआ तब से ही वो बाधा चल रही है। लेकिन तब वो बाधा कैसी थी? सूक्ष्म रूप से थी, फिर धीरे 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 बढ़ती गई। अब 50-60 साल की एज आने पर अब वो झुर्रियां दिखने लग गई, अब वो भद्दापना शरीर का दिखने लग गया। तो भद्दापना वो आज नहीं आ गया, वो झुर्रियां आज नहीं आ गई, वो झुर्रियां चलती आ रही हैं, आज नहीं आ गई। और भी अनेक प्रकार की बाधाओं का विचार कर सकते हैं हम कि किस किस प्रकार की इसको बाधाएं हैं। और इस शरीर को सतत बाधा सहित है, और स्थूल दिखने वाली बाधाएं भी, एक बाधा समाप्त नहीं होती, उससे पहले दूसरी बाधा आ जाती है। कभी क्षुधा संबंधी बाधा आ जाती है, कभी तृषा संबंधी बाधा आ जाती है, कभी रोग स्थूल रूप में कहें। बाकी तो सारी बाधा कंटिन्यू चल रही है,
स्थूल रूप से कहें यदि हम समझने के लिए, तो कभी क्षुधा रूपी बाधा है, कभी तृषा रूपी बाधा है, कभी रोग रूपी बाधा है, कभी जरा रूपी बाधा है, कभी कोई बाधा है, अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, कोई ना कोई बाधा इसको लगी ही रहती है। इसीलिए यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि सतत बाधा सहित है ये शरीर, इसको ऐसा जानना। इसकी टीका तो कल ही पढ़ेंगे, समय हो गया है। विचार करना वास्तव में क्या कह रहे हैं, जिसका संग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, वह शरीर हमेशा बाधाओं सहित है, इसीलिए उसके लिए भोग उपभोग की प्रार्थना करना व्यर्थ है। इसीलिए हम भी उसके लिए भोगों की आकांक्षा ना करें, भोगों की इच्छा ना रखें, इस शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने की इच्छा ना करें। इस शरीर को देखो, कल ही बात करेंगे इसकी आगे। विचार करना वास्तव में शरीर का क्या स्वरूप है, और वास्तव में ये शरीर मेरे लिए किसी भी प्रकार उपकारी है या नहीं है, इसका भी हम बराबर विचार करें। और इसका विचार करते हुए इस शरीर के प्रति राग भाव को, ममत्व भाव को, एकत्व भाव को और कर्तव्य भोक्तव्य भाव को नष्ट करके हम अपने ज्ञायक स्वभाव को जाने, अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन रहकर दर्शन ज्ञान कार्य को पूर्ण करते हुए मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कराए। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी?